सलाम दोस्तों। आज सऊदी अरब का शुमार दुनिया के अमीर मुल्कों में किया जाता है। सऊदी अरब कच्चे तेल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। उसके बाद है रशिया, कनाडा, नॉर्वे, नाइजीरिया और दूसरे ऐसे मुल्क हैं जो टॉप 10 की लिस्ट में आते हैं। पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल की सप्लाई में सऊदी अरेबिया का लगभग 20% से भी ज़्यादा हिस्सा है, यानी दुनिया में सबसे ज़्यादा हिस्सा है। और सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी का 70% से भी ज़्यादा ऑयल पर डिपेंड है। पिछले कुछ अरसे में सऊदी अरेबिया ने काफ़ी ज़्यादा तरक्की की है, और जहाँ कुछ अर्सा पहले खाली रेगिस्तान हुआ करता था, वहाँ पर आज स्काई स्क्रैपर्स हैं। दुनिया भर के बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर्स में आपको सऊदी अरेबिया का भी नाम मिलेगा। और सिर्फ यही नहीं, आज सऊदी अरेबिया में औरतों को भी मर्दों के बराबर सोशल राइट्स दिए जा रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि औरतों को भी सोशल एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेने का मौका दिया जाता है। मिसाल के तौर पर 2013 में खुबार में एक फ़िटनेस ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया गया, जिसमें फीमेल्स के लिए फिजिकल ट्रेनिंग, फिटनेस, कराटे, योगा, वेट लॉस जैसी स्पेशल एक्टिविटीज़ की ट्रेनिंग दी जाती थी। फिर उसके बाद साल 2017 में औरतों को पहली बार ऑफिशियली रोड पर गाड़ी चलाने की इजाज़त मिली और उन्हें लाइसेंस भी इशू किया गया। वो मुल्क जहां चोरी की सज़ा से हाथ काट दिए जाते थे, वो मुल्क आज अपने कानून को इस तरह से नरम कर रहा है कि उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। लेकिन ऐसा क्यों? ये बदलाव क्यों हो रहा है? देखा जाए तो ये बदलाव वक्त के साथ साथ होना बहुत अच्छी बात है। सऊदी अरेबिया में लोगों के पास बेशुमार पैसा है। लोगों के पास एक से बढ़कर एक लग्जरी और महंगी गाड़ियां हैं। वहाँ के लोग शेर और चीते जैसे जानवर पेट्स के तौर पर पालते हैं। यहाँ के लोग सोने के शुदाई हैं। सोना यानी गोल्ड, सोना मतलब स्लीप वाला नहीं। लेकिन क्या सऊदी अरेबिया हमेशा से ऐसा था? तो इसका जवाब है नहीं। आज सऊदी अरेबिया जिस मकाम पर हमें नजर आता है, आज से लगभग 50 से 70 साल पहले वैसा नहीं था। वो इसके बिल्कुल उलट था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि सऊदी अरेबिया की काया ही पलट गई? और वो कौन सा अलादीन का चिराग था जिसको घिस कर आज सऊदी अरेबिया इस आला तरीन मकाम पर पहुंचा है? तो इसी बात का जवाब और जानेंगे कुछ सऊदी अरेबिया की हिस्ट्री। तो हमारे साथ बने रहिए और जानिए कि सऊदी अरेबिया का वो पहलू जो आपने आज से पहले नहीं जाना होगा। और जानते हैं सऊदी अरेबिया की रोमांच भरी कहानी आज की इस वीडियो में। तो कहानी की शुरुआत करते हैं 17वीं सदी में, जब इस्लाम मिडिल ईस्ट में ज़ोरों शोर से फैल रहा था और बहुत से लोग इस्लाम को खुशी खुशी कबूल कर रहे थे, जिसकी वजह से अरब ममालिक बहुत ज़्यादा फेमस होते जा रहे थे और अरब का किंगडम बढ़ने लग रहा था। लगभग 17वीं सदी के हाफ में मोहम्मद बिन सऊद अल मुकरीन, जिसे इब्न सऊद के नाम से भी जाना जाता है, दरिया के अमीर थे और इन्हें पहली सऊदी रियासत और सऊद ख़ानदान का बानी भी समझा जाता है। उन्होंने मोहम्मद बिन अल वहाब के साथ मिलकर इसकी बुनियाद रखी और उनका रेन ऑलमोस्ट 1745 से लेकर 1765 तक चला। वक्त गुजरने के साथ साथ लगभग 1780 में सऊदी अरेबिया ने मक्का और मदीना को भी फतह कर लिया, लेकिन 1800 के शुरू में ऑटोमन एम्पायर ने सऊदी अरेबिया को वापस कब्जे में ले लिया और उसके बाद मुख्तलिफ टाइम्स पर मुख्तलिफ जंगें चलती रहीं और बिल आखिर 1902 में अब्दुल अजीज़ ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर सऊदी अरेबिया और रियाद को वापस कब्जे में ले लिया। ये उनके लिए बहुत ही आसान था क्योंकि ऑटोमन एम्पायर उस वक्त बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था, इसलिए उसको जीतना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था। ये सऊदी अरेबिया का वो दौर था जिसमें सऊदी अरेबिया में ऑयल की खोज नहीं हुई थी और ऑयल की खोज से पहले सऊदी अरेबिया दुनिया के गरीब तरीन मुल्कों में गिना जाता था, जहाँ के लोग मुनासिब खेती करके अपना गुजारा किया करते थे और लोग मवेशी पाल के यानी गाय, भैंस, भेड़, बकरी पाल कर अपना गुजारा किया करते थे। जहाँ आज बड़े पैमाने पर ऑयल की एक्सपोर्ट किया जाती है, वहाँ पर सिर्फ खजूर की खेती हुआ करती थी और सिर्फ चंद चीज़ें ही ऐसी थी जिन्होंने सऊदी अरेबिया की पूरी इकोनॉमी को तिनके के सहारे की तरह उठाया हुआ था, जिनमें सबसे पहले खजूर और उसके बाद पर्ल का बिजनेस आता है। उसके बाद मक्का और मदीना में आने वाले ज़ायरीन से जो कमाई हुआ करती थी, एक हिस्सा उसका भी शामिल था। उसके बाद पर्ल इंडस्ट्री ने जैसे ही बूस्ट पकड़ा तो लोगों को यूरोप और ईस्टर्न और वेस्टर्न ममालिक में जाने का शौक़ उठा और वो एक अच्छे रोज़गार की तलाश के लिए वहाँ जाना शुरू हो गए, क्योंकि ज़्यादातर लोग अनपढ़ थे, कुछ पढ़े लिखे नहीं थे, इसीलिए उन्होंने वहाँ पर स्पेयर जॉब्स करना शुरू कर दी, जैसे सफाई सुथराई, धुलाई, मजदूरी वगैरह और इसी तरह के दूसरे काम। उस वक्त सऊदी अरेबिया की मेन सोर्स ऑफ इनकम मक्का और मदीना ही था। उस वक्त सऊदी अरेबिया हज पर आने वाले ज़ायरीन से ही पैसे कमाया करता था और ये सिलसिला काफ़ी सालों तक चलता रहा। सऊदी अरेबिया हमेशा से
पानी की किल्लत देखता रहा है। चंद एक लोगों के घरों में कुएं थे, लेकिन खुश्क-साली होने की वजह से कुओं का पानी भी जल्दी सूख जाता था। बारिश भी सऊदी अरेबिया में कम ही हुआ करती थी, जिसकी वजह से लोग उस वक्त ऊँटों पर पानी और सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाया और लाया करते थे। जहां आज आसमान चूमती बिल्डिंगें नजर आती हैं, वहां उस वक्त मिट्टी के मकान हुआ करते थे। सऊदी अरेबिया में तिजारत भी उस वक्त कुछ खास नहीं थी, क्योंकि सारे के सारे लोग कुछ गिने चुने पेशों से ही वाबस्ता थे, जिसकी वजह से तिजारत को बहुत ज़्यादा बूस्ट नहीं मिल पा रहा था। लोग जैसे तैसे अपना गुजारा करके बस अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन ये सब कुछ बदलने वाला था और फिर आया साल 1938 यानी 1938, जिसमें पहली बार एक अमेरिकन कंपनी को दमाम के शहर में ऑयल फील्ड्स मिली, जो उस वक्त दुनिया भर के ऑयल्स का सबसे बड़ा जखीरा था। सऊदी अरेबिया की किस्मत ऑयल ने बदली, उस तरह नहीं जिस तरह हम सोच रहे हैं। सऊदी अरेबिया की असली किस्मत ऑयल मिलने के 30 साल बाद बदली, यानी 1970 में चमकी, जब दुनिया में क्रूड ऑयल की डिमांड बढ़ने लगी। क्रूड ऑयल की डिमांड जैसे ही बढ़ने लगी तो सऊदी अरेबिया ने भी ऑयल की खेती में खातिर ख्वाह इजाफा करना शुरू कर दिया। इस तरह सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी भी बेहतर होने लगी और सऊदी अरेबिया का देखते ही देखते नक्शा भी बदलने लगा। उसने 1 से 2 सालों के अंदर ही ऑयल ट्रांसपोर्टेशन के लिए ऑयल पाइपलाइंस भी बिछाना शुरू कर दी और सऊदी अरेबिया दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करने लगा। आज के दिन सऊदी अरेबिया के पास ऑयल के कितने ज़खायर हैं, ये एग्जैक्ट आइडिया किसी को भी नहीं है, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट भी इसको ठीक तरह से पब्लिक नहीं करती, बल्कि कॉन्फिडेंशियल ही रखती है। आज सऊदी अरेबिया कई मिलियन बैरल्स ऑयल की प्रोडक्शन डेली करता है और दुनिया भर की क्रूड ऑयल की ज़रूरतों को पूरा करता है। वैसे तो सऊदी अरेबिया के पास एक ऑयल का ही रिसोर्स ही है जो उसकी मेन इनकम सोर्स है, लेकिन सऊदी अरेबिया की ये खुशी ज़्यादा देर तक चलने वाली नहीं। ये एक उसका डार्क पहलू है, क्योंकि दुनिया भर के अमीर और तरक्की याफ्ता ममालिक अपनी ऑयल की डिपेंडेंसी को ख़त्म कर रहे हैं और दूसरे सस्टेनेबल रिसोर्सेज की तरफ बढ़ने लग रहे हैं और सऊदी अरेबिया की ऑयल की डिमांड धीरे धीरे वक्त के साथ साथ कम होने लग रही है और सऊदी अरेबिया से दूसरे मुल्क ऑयल ख़रीदना बंद कर देंगे, जिसकी वजह से सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी बिल्कुल ही बर्बाद हो जाएगी और सऊदी अरेबिया फिर 100 साल पीछे चला जाएगा। इसलिए सऊदी अरेबिया को अपने लिए कुछ और सोचना होगा, जिसके लिए सऊदीया ने कुछ अच्छे स्टेप्स भी लिए हैं। सऊदी अरेबिया में कुछ साल पहले ही टैक्स का सिस्टम लागू किया गया है और साथ साथ एजुकेशन और टूरिज्म को भी बढ़ावा देने के लिए सऊदी अरेबिया ने बहुत से स्टेप्स लिए हैं, जिनमें उनका मेगा प्रोजेक्ट नियोम सिटी है। नियोम सिटी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, हम फ्यूचर में इसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। अब देखना ये होगा कि सऊदी अरेबिया अपनी ऑयल की डिपेंडेंसी को कैसे ख़त्म कर सकता है। जैसे दुबई ने अपनी ऑयल डिपेंडेंसी को ख़त्म किया, उसकी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। दुबई ने ऑयल की डिपेंडेंसी को कैसे ख़त्म किया, हमने इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसे इस वीडियो के बाद जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं कि सऊदी अरेबिया अपनी काया इस दफ़ा कैसे पलटता है। तो उम्मीद करते हैं कि सऊदी अरेबिया के ऊपर बनी ये शॉर्ट वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। खुश रहें, आबाद रहें।